हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने क्षितिज काव्य खंड में पार्ट 7 गिरिजा कुमार माथुर के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज इस कक्षा में हम उनकी जो कविता है छाया मत छूना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, छाया का मतलब क्या है? पर्याय के रूप में ले दो परछाई। परछाइयों को हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, क्योंकि छुएंगे तो परछाइयों को हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो छाया का प्रतीक अर्थ है वो है विगत जीवन की यादें। कवि ने विगत जीवन की यादों को याद करने से मना किया है। क्यों किया है? क्योंकि विगत जीवन की यादों को याद करते हैं तो हमारा जो दुख है वो और दुगना हो जाता है, क्योंकि उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है। सुख के बाद दुख का आगमन होता है, दुख के बाद सुख का आगमन होता है, और ये क्रम चलता ही रहता है। इसलिए बीती बातों को भूलकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। ये जो कविता है छाया मत छूना, खड़ी बोली में है, मुक्तक छंद में रचित है। वियोग श्रृंगार रस यहां पर है। प्रतीकात्मक शैली का यहां प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का यहां प्रयोग है। तो देखिए कविता परिचय के बारे में कि भाई इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। और बिल्कुल सही बात है, हम अच्छी तरह से जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आएगा। विगत सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है, ये सही नहीं है। बीते हुए सुखों की बातों को याद करना, इससे क्या होगा? वर्तमान का दुख और बढ़ जाएगा। जो पहले समय था वो अब नहीं है, पहले जैसी स्थिति अब नहीं है। कवि के शब्दों में इससे क्या होता है? दुख दूना होता है। विगत सुखद की काल्पनिकता से चिपककर रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी बीते सुखों की यादों से चिपके नहीं रहना चाहिए, उन्हीं में खोए नहीं रहना चाहिए। वर्तमान भी देखना चाहिए, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कवि की जो कविता है वो संदेश देती है अतीत की स्मृतियों, बीते हुए समय की सुखद यादों को भूल वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का वर्ण करने का संदेश ये देती है। बीती बातों को भूलकर वर्तमान का सामना करें, अब क्या है और भविष्य में क्या होगा। कविता बताती है कि जीवन को सत्य को छोड़कर छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को छोड़कर, वास्तविकता को छोड़कर जो है कल्पनाओं में खोया रहता है, वो जीवन की कठोरता से, जीवन की वास्तविकता से दूर भागता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है व्यर्थ है, बेकार है। तो ये कविता जो है हमें यही समझाने का प्रयास करती है कि बीती बातों को भूलकर जो है वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का वर्ण करना चाहिए।
कवि की विशेषता है कि वो अपनी कविता में बिना छंदों के भी जो है संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। तो कविता जो है संगीतमय है। एक अंतरा मैं आपको वाचन करके सुनाता हूं। क्या कहता है कवि, देखिए। छाया मत छूना मन, छाया मत छूना, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, होगा दुख दूना। तो कवि क्या कहता है अपने मन से? कहने को तो वो अपने आप से कह रहा है, लेकिन हमको समझा रहा है। तो कवि को जो है कोई ना कोई माध्यम तो बनाना पड़ता है, तो उसने अपने मन को माध्यम बनाया है। कवि अपने मन को समझाते हुए कह रहा है कि हे मन, छाया मत छूना, अर्थात विगत सुखों को याद मत करना। क्यों? जो वर्तमान का दुख होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। हम दुख में ही तो सुखों के दिनों को याद करते हैं। यार एक दिन वो थे, ऐसा होता था, वैसा होता था, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है उसका भी तो ध्यान रखें। क्या वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्यों हम अपने दुख को बढ़ा रहे हैं? इसलिए कवि ने जो है विगत सुखों की यादों को याद करने से मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि इससे वर्तमान का दुख और अधिक बढ़ जाता है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, कोमल मधुर वर्णों का यहाँ प्रयोग है, कविता संगीतमय है, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग, अब देखिए एक मतलब तो होता है सुरंग, गुफा, टनल जिसे हम कहते हैं, है ना। यहाँ सु यानी अच्छी, उपसर्ग लगा हुआ है, रंग, रंगों से युक्त, सुधिया, सुधिया यादें। व्यक्ति के जीवन में कई अच्छी यादें होती हैं, कई अच्छी बातें होती हैं। कवि के जीवन में भी जो है कई अच्छी बातें, कई अच्छी यादें हैं जिन्हें वो नहीं भुला सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। तो कवि कह रहा है कि जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, अच्छी मन भावनी यादें हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्र गंध, छवियों की चित्र रूपी गंध, रूपक अलंकार है। छवियां यानी जो विगत सुखों की यादें हैं, बातें हैं, जब हम उनको याद करते हैं तो वो दृश्य हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं और वे हमें अच्छे लगते हैं, हमें आनंदित करते हैं, हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। कई बार देखोगा बहुत से लोग जो हैं बैठे बैठे हंसने मुस्कुराने लगते हैं। हम देखते हैं, अजीब सा लगता है, यार ये व्यक्ति क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों हंस रहा है? शायद वो बीती बातों को याद कर रहा है और उन बातों को याद कर करके खुश हो रहा है। वो बातें उसकी आंखों के सामने घटित हो रही है। वो दृश्य
उसको बड़े अच्छे लग रहे हैं। और हम जानते हैं कि बीती बातों में एक खुशबू होती है जो मन को भाती है, अच्छी लगती है। विशेषकर सुखों की यादें नहीं भूल पाते हम, आजीवन नहीं भूल पाते हैं। और उनको कब याद करते हैं? जब दुखी होते हैं। तो कवि कहता है कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि उसके जीवन में कई अच्छी बातें, अच्छे दिन, अच्छे सुख आए थे, और उनकी जो यादें हैं जो है कवि को आनंद प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है, मन को बड़ी अच्छी लगती है। वे यादें खुशबू देती है। बिल्कुल सही बात है, यादें खुशबू देती है। जैसे फूल मुरझाने के बाद भी खुशबू देता है, उसकी सुगंध रह जाती है हवा में। तो वैसे ही जो सुखों की यादें हैं वे सुगंध की तरह होती है, हमें आनंदित करती है, खुश करती है, प्रसन्न करती है। यही बात जो है कवि कह रहा है कि अनेक यादें हैं जो प्रसन्नता से भर देती है, मन को बड़ी अच्छी लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी बोलते हैं अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि को यामिनी बोलते हैं। तन सुगंध शेष रही, लेकिन भी जो विगत सुखों की यादें हैं क्या अब घटित हो सकती है? नहीं हो सकती है। वे तन की सुगंध की बाती है, सुगंध शेष रह गई है, वो बातें अब वैसे घटित नहीं हो सकती। वे सुख के दिन, वे सुख की यादें अब लौटकर नहीं आ सकती। कवि ने अपनी प्रिया या अपनी पत्नी के लिए कहा है कि उसने पत्नी के साथ में जो है जो समय बिताया था, अब उसकी यादें ही शेष हैं, और वे यादें सुगंध की भांति हैं। बीत गई यामिनी, जो मधुर रातें थी, मधुर बातें थी, मधुर यादें थी, वो सब बीत चुकी है। अब तो उनकी सुगंध शेष है, सिर्फ यादें शेष हैं जो मन को प्रसन्नता से भर देती है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल, कुंतल बोलते हैं बालों को। कवि अपनी प्रिया के साथ में चांदनी रात में बैठकर जो है बातें करता था। आज वो नहीं है, उसकी यादें ही शेष हैं। वे बातें अब यादें बनकर रह गई हैं। वे सुख के दिन अब सिर्फ यादों के रूप में ही हैं। अब वो चांदनी रात लौटकर नहीं आ सकती है। जब चांदनी रात, तारों से भरी रात बड़ी ही सुंदर होती है, बड़ी ही मनभावन होती है, ऐसे समय में कवि अपनी प्रिया के साथ में बैठा रहता था। लेकिन अब वो यादें हैं, वो सिर्फ बातें हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन, छुअन यानी स्पर्श। अब भी जो बातें हैं जो कवि ने अपनी प्रिया के साथ में चांदनी रातों में जो समय बिताया था, जो सुख का समय था, अब नहीं है। अब तो क्या है, एक एहसास है, एक स्पर्श है। वो बातें, वो यादें अब वर्तमान समय में घटित नहीं हो सकती है। एक एहसास है सिर्फ जिसे महसूस किया जा सकता है। कवि का
जो वर्तमान है, पल पल है, जीवित क्षण यानी वर्तमान जो क्षण है, वर्तमान जो पल है, अब तो क्या है, एक एहसास है। वे बातें सिर्फ एक एहसास की तरह है, वो समय पुनः लौटकर नहीं आ सकता है। इसलिए छाया मत छूना मन, हे मन उन विगत सुखों की यादों को याद मत करना, नहीं तो दुख दूना हो जाएगा। और बिल्कुल सही है भाई, जो सुख का समय लौट गया, जो चला गया, उसको याद करने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मिलेगा उससे? क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम वर्तमान को देखें कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भविष्य का वर्णन करना चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। अन्यथा वो यादों में कैद होकर रह जाता है, जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो यही बात जो है कवि कह रहा है कि उसने अपनी प्रिया के साथ में मधुर चांदनी रातों में समय व्यतीत किया था, सुख का समय व्यतीत किया था, लेकिन अब सिर्फ उसकी यादें शेष है, सिर्फ उसका एहसास है। अब उन बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर उन बातों को याद किया जाएगा तो हमारा जो दुख है वो और अधिक दुगना हो जाएगा और अधिक बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ ध्वनि समानता मैं बता दूं, ये देखो छूना दूना, ये क्या ध्वनि समानता है, इसे तुक भी कहते हैं। इससे क्या होता है, संगीत उत्पन्न होता है। ऐसी रचनाओं को गति लय ताल के साथ में पढ़ा जा सकता है। सुहावनी, मन भावनी, यामिनी, चांदनी, ये क्या है? ये तुक है, ये ध्वनि समानता है। और ऐसे स्थानों पर होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो कवि ने क्या कहा कि कवि के जीवन में कई अच्छी बातें, कई अच्छी यादें जो मन को भाने वाली है, मन को सुकून प्रदान करती हैं, ऐसी बहुत सी यादें हैं। लेकिन वे यादें जो है चित्र रूपी गंदगी है तरह है, जो मन को प्रसन्न करती है। वास्तविकता में वो सब अब घटित नहीं हो सकता है। जो सुख का पल उसने अपनी प्रिया के साथ में बिताया था, अब वो नहीं है, उसकी यादें ही शेष हैं, उसकी सुगंध शेष है। सुगंध का मतलब है यहाँ पे उसकी यादें शेष है। बीत गई यामिनी, यानी वो जो मधुर रातें हैं, जो प्रेम की बातें हैं, वो अब नहीं है। अब सिर्फ याद है। वो चांदनी रातें क्या है, याद बनकर रह गई है, और यादों को याद करने से कोई लाभ नहीं है। आगे क्या कहता है कभी देखिए, कभी समझा रहा है अपने मन को, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, छाया मत छूना। तो कभी अपने मन को समझाते हुए क्या कहता है कि व्यक्ति जो है यश, प्रसिद्धि, संपत्ति, मान सम्मान, सरमाया, सरमाया का मतलब होता है पूंजी, ये सब पाने के लिए दौड़ता रहता है। उसका मन जो है शांत नहीं होता है। धन दौलत चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, संपत्ति चाहिए, और जो है वो दौड़ता ही रहता है। जितना दौड़ता है उतना ही भ्रमित होता है। बताइए,
कौन संतुष्ट हुआ है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी संतुष्ट नहीं है। मार्क जकरबर्ग संतुष्ट नहीं है। कोई भी संतुष्ट नहीं है। सब चाहते हैं और अधिक और अधिक, और इसी पाने की चाह में जो है वो भ्रमित होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको नहीं पहचान पाते हैं। दुनिया में क्यों आए, क्यों जी रहे हैं, कोई पता नहीं है। बस धन दौलत यश प्रसिद्धि चाहिए। तो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।